सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी हम इसी टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं और सेकंड वीडियो में भी इसको और डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट को जल्दी रिकॉल कर लेते हैं ताकि आगे के एटम्स की या एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में आपको परेशानी ना हो और आप अच्छे से उस वीडियो को हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एटम का स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा सा एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं। यहाँ से मैं ये न्यूक्लियस को ड्रॉ करता हूँ। ये क्लियर हो रहा होगा कि ये न्यूक्लियस को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ये आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने आपका ये एटम का स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। ठीक, शेल्स की नेमिंग मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी इस पर बात कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैं जल्दी इसको दिखा देता हूँ। क्लियर है? तो ये आपका जो शेल है वो की कहलाएगा। ये सेकंड नंबर का शेल है, ये आपका एल कहलाएगा। और ये थर्ड नंबर का शेल है, ये आपका एम कहलाएगा। ये फोर्थ नंबर का शेल है, आपका एन कहलाएगा। ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं एक फॉर्मूले के बारे में, जिससे आप और ज़्यादा से अच्छे से एटम्स की, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। तो जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज़रूरत करेगा, उस फॉर्मूले का मैं लिखता हूँ यहाँ पर। एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा उसी के बराबर उस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे और उसी के बराबर उस एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन होंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो बेसिकली इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस वीडियो में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एलिमेंट की KLMN शेल में किस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपके समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, इसी फॉर्मूले के साथ में आगे चलते हैं। ठीक है ना गाइस? अब देखते हैं कुछ एलिमेंट्स का। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स को हम आगे देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर 1 जो हमारा एलिमेंट आता है जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एटॉमिक नंबर, एक टेबल बना देता हूँ यहाँ पर। एटॉमिक नंबर, क्लियर? एलिमेंट का सिंबल, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, एटॉमिक नंबर और उसका सिंबल। ठीक है? तो मैं आपको सीरियल वाइज कुछ एलिमेंट्स के फर्स्ट 18 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल उनको मैं लिख देता हूँ सीरियल वाइज, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। आप उसको समझ लेना। ठीक है? तो इस चीज़ को समझते हैं। फर्स्ट जिसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हाइड्रोजन। ठीक, दूसरा जिसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हीलियम। तीसरा
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लियर, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, आगे का यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एटॉमिक नंबर और सिंबल, एटॉमिक नंबर। ओके, तो 12th के बाद मैग्नीशियम 13, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, 17 पे आता है हमारा क्लोरीन और 18 पे आता है आपका आर्गन। तो ये चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो गई और आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए इस टेबल को जिस तरीके से मैंने लिखा है। यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वो सीरियल नंबर के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस सीरियल में मैंने इन एलिमेंट्स को लिखा हुआ है उस सीरियल में आप इन एलिमेंट्स को लर्न कर लीजिएगा सिंबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद हम इसको इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यह दिखाई दे रहा है कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है। यहाँ से आपको साफ दिखाई दे रहा है इस टेबल में कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ से 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यानी इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, क्लियर हो गया। और उसके बाद हीलियम में अगर हम देखते हैं तो इसके पास भी क्या होगा, एटॉमिक नंबर 2 है। इसका मतलब हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है और 2 ही प्रोटॉन है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से लिथियम में अगर हम बात करें तो लिथियम के पास एटॉमिक नंबर से कितना दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। यानी इसका मतलब साफ है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है। तो इस तरीके से हम सभी एलिमेंट को देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसके पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। यही ये फॉर्मूला हमारा कहना चाह रहा है। तो ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, किस तरीके से हम सेल्स में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब एक बारे में बात करते हैं इस बारे में। देखिए, तो सबसे पहले क्या होने वाला है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये होगा कि के शेल में एटम का शेल नंबर 1, क्योंकि न्यूक्लियस के पास जो कहलाता है, न्यूक्लियस के पास है ये शेल, तो इसीलिए न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा शेल है, के शेल है, तो ठीक है ना। तो इसलिए शेल नंबर 1 कहलाता है। और एल जो शेल है शेल नंबर 2 कहलाता है। एम शेल जो है ये हमारा शेल नंबर 3 कहलाता है और एन शेल जो है ये शेल नंबर 4 कहलाता है। ये बात की आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी, ठीक है। क्योंकि ये आप यहाँ से खुद स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर से भी मैं आपको स्ट्रक्चर फिर से दिखाता हूँ एक बार। इस स्ट्रक्चर से भी आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि न्यूक्लियस के सबसे पास जो शेल है वो हमारा के है, तो इसलिए नंबर 1 होगा। और उससे ऊपर कौन सा शेल है, ये के एल शेल है, तो इसलिए उसके ऊपर एल शेल है तो नंबर 2 कहलाएगा। और एम शेल है, ये नंबर 3 पर है तो इसलिए नंबर 3, और जाहिर सी बात है उसके ऊपर एन शेल है तो इसलिए नंबर 4 का ये शेल कहलाएगा। तो इसके लिए जो हमने नंबर के अकॉर्डिंग हमने शेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लियर होता है। अब हम यहाँ से एक चीज़ और उठा लेते हैं, वो क्या चीज़ है, तो उस चीज़ को भी हम एक बार देखते हैं और जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक और फॉर्मूला, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a shell is equal to 2n²। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, पिछले वीडियो में भी मैंने इस पर डिस्कस किया था कि के शेल में हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एल शेल में हमारे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एम शेल में हमारे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं और एन शेल में हमारे मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बट
ये सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया था, इसका भी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला कि किस तरीके से के में ही 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं भाई, और एन में एल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं, एम में 18 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आ सकते हैं, और एन में 32 इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं, किस वजह से यार हम किस पर्पस पे कह सकते हैं कि इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो उस चीज़ का जवाब जो उस चीज़ का जो आंसर है वो हमारा ये फॉर्मूला देने वाला है। कैसे देखिए, तो सबसे पहले एन को हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर, इसको मैं रफली लिखता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एलिमेंट उठाते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, और वो एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन है। क्लियर है? हाइड्रोजन है यानी H। इसका एटॉमिक नंबर हमें पता है 1 है। क्लियर? तो अब हम इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर है? तो जो ये n है, ये 1 2 3 4, इससे क्या पता चल रहा है? इस फॉर्मूले में ये जो n है ये क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ शेल, या कह सकते हैं शेल नंबर, कि कौन से नंबर का शेल है। मतलब मान लीजिए आपको के शेल में इलेक्ट्रॉन पता करना है भाई, के शेल में हमारे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर? तो के शेल में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे कितने आ सकते हैं आपको ये पता करना है। तो हम के शेल के लिए एन की वैल्यू क्या 1 होगी, शेल नंबर एन बराबर एन इक्वल टू शेल नंबर। क्लियर है? एन इज इक्वल टू शेल नंबर, ये चीज़ आपकी क्लियर हो रही है? एन इज इक्वल टू शेल नंबर। तो ये के हमारा फर्स्ट नंबर पर आता है, यानी फर्स्ट सेल है, तो इसमें हम n की वैल्यू जरा 1 लगा करके देखते हैं। तो 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट इज 2, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेल में कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि k इज इक्वल टू 2। ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि k में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना। इसी तरीके से 2n स्क्वायर को हम ज़रा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं एल सेल के लिए, ठीक है। एल सेल के लिए हम 2n स्क्वायर इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि एल सेल में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हम इसको देख चुके हैं कि एल सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल सेल में आपको भी समझ में आ रहा है कि हमारे 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो ज़रा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं 2n स्क्वायर, और एल के लिए हमारी एल सेल के लिए हमारी n की वैल्यू क्या होने वाली है? 2 होने वाली है। क्यों होने वाली है भाई? दैट इज़ क्योंकि ये 2 नंबर का सेल है। क्लियर है? तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज़ 2 इंटू 4 दैट इज़ 8, यानी ये भी आप क्लियर हो गया होगा कि एल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी एक बार एम शेल पे भी इसको अप्लाई कर देते हैं, जिसमें एम के लिए एन की वैल्यू क्या होने वाली है भाई? एम शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होने वाली है? 3 होने वाली है। तो इसको भी हम 2n स्क्वायर बराबर करते हैं, और 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज़ 2 इंटू 9, और 9 2 जा 18, यानी एम में हमारे मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और यहाँ पर एन शेल में भी आपको इस चीज़ की क्लियरिटी मिल रही होगी कि एन शेल के लिए छोटे वाले स्मॉल एन की वैल्यू क्या रहने वाली है? 4 रहने वाली है। और इसको हम 2n स्क्वायर पर अप्लाई करते हैं, तो 2, ठीक है, 2n स्क्वायर पे हम इसको अप्लाई करते हैं। 2 इंटू एन स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 का स्क्वायर, कितना 4 का स्क्वायर दैट इज़ 2 इंटू 16 एंड 16 टू द 32, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज़ इक्वल टू 2n स्क्वायर। इस चीज़ की क्लियरिटी आपको हो गई होगी और समझ में आ गया होगा। क्लियर है? इस वीडियो में बेसिकली मेरा पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाने का है, इसी वजह से मेरे को ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ रही हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर को मैंने ब्रीफ में ज़्यादा नहीं बताया है, बस एटॉमिक स्ट्रक्चर को ब्रीफ में जानने से ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th में पढ़ेंगे या स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 में पढ़ेंगे, तो आपको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में ब्रीफ नॉलेज दे दी जाएगी उस चैप्टर में। तो बेसिकली अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एटॉमिक नंबर मैं लिख लेता हूँ, एटॉमिक नंबर, क्लियर है,
एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग मैं एलिमेंट को लेता हूँ। तो एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का, या सिंबल में लिख लेता हूँ, ठीक है, सिंबल हाइड्रोजन। इसके लिए एटॉमिक नंबर, अब मुझे पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हैं? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसमें कितने होने वाले हैं भाई? 1, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों होगा? क्योंकि एटॉमिक नंबर हमारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये फॉर्मूला मैं पीछे भी क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम के शेल में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, और के में हमने अभी बताया था मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, क्लियर। तो हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको के शेल में इस तरीके से रख देंगे, यानी इसकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू के शेल में हमारे कितने आ जाएंगे? KLMN। मैं लिख देता हूँ सारे शेल, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके साइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, ये लाइन गौर से सुन लीजिएगा। मैं इसके स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके साइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको सभी शेल दिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ हाइड्रोजन में केवल के शेल ही होता है, लेकिन मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझाने का है। साइज़ के बारे में बात में करने लगा तो आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ। इसलिए आप इसमें के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट हमारे पास कितने? एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम के शेल में इस तरीके से फिल्ड कर देंगे। क्लियर हो गया? यानी भर गया। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे एलिमेंट की, जिसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? इसका एटॉमिक नंबर है 2। सिंबल है इस एलिमेंट का हीलियम। अब एटॉमिक नंबर 2 है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहने वाले हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं। क्लियर हो गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हैं, तो हम फिर से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, ये आपको क्लियर हो रहा होगा, KLMN। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे पास तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, और के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं भाई? बताइए कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। तो पूरे के पूरे ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हम उठाकर के शेल में रख देंगे। क्लियर हो गया? ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हम के शेल में रख देंगे, बाकी के शेल ये खाली पड़े रहने देंगे। क्लियर हो गया। तीसरी हम लेते हैं एटॉमिक नंबर। मैं एटॉमिक नंबर नहीं लिखने वाला हूँ, डायरेक्ट उठा करके लिख दूंगा सिंबल। तो एटॉमिक नंबर तीसरा एलिमेंट का हम लेते हैं 3, ठीक है, और ये है लिथियम, ठीक है। इसमें हमारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने रहने वाले हैं? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहने वाले हैं? 3। तो इसके लिए हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ये भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम इज इक्वल टू KLMN। इस तरीके से KLMN में जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए ना। तो इस तरीके से हम के में, इसमें हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा रहे हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स में कितने हैं? 3 हैं, क्योंकि आपको पता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो इसमें अब के में हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 भर दिए, और बच रहे हैं कितनी? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 तो इसमें भर दिया, 2 से ज़्यादा हम नहीं भर सकते, क्योंकि के में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो हम इसमें L में भर देंगे। क्लियर हो गया। तो ये भी चीज़ आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसमें एक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम और भी आपको करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कौन से एलिमेंट का है? ये एटॉमिक नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 4th है, और ये है सिंबल
तो एटॉमिक नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्लियर है। ये एटॉमिक नंबर को आप देखिए, एटॉमिक नंबर 4 और सिंबल एलिमेंट का हमें गिवन है बेरिलियम, क्लियर है। एटॉमिक नंबर 4 और सिंबल एलिमेंट का गिवन है Be, जो कि हमारा एलिमेंट है बेरिलियम, क्लियर। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए K, L, M और N शेल में इलेक्ट्रॉन को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ से जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि एटॉमिक नंबर 4 है, यानी इसका मतलब क्या है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन में से K की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है? 2 इलेक्ट्रॉन की है, जिसमें से 4 में से हम 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में फिल कर देंगे और बाकी के बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हम L शेल में फिल कर देंगे, क्लियर है। और L की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी? 8 इलेक्ट्रॉन की, यानी 6 इलेक्ट्रॉन, ये और भी ले सकता, तो इसके पास तो काफ़ी जगह रहने वाली है, तो इसलिए बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल कर दिए, क्लियर हो गया। तो इसकी तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गई, 2,2 हो गई, क्लियर है। अब हम बात करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस एलिमेंट की करने वाले हैं वो है हमारा, देखिए वो है हमारा मैग्नीशियम। सिंबल आपको दिखाई दे रहा है Mg और एटॉमिक नंबर आपको इसका दिखाई दे रहा है 12, क्लियर है। तो एटॉमिक नंबर इसका 12 है, ठीक है, यानी इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहने वाले हैं? 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास रहने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg हमने यहाँ पर लिख लिया। तो K, L, M और N शेल में हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो हम देखते हैं कि K शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो हमारे पास तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 12 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएंगी। तो K की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, यानी K को हमने 2 इलेक्ट्रॉन 12 में से दे दिए, क्लियर हो गया। अब हमारे पास L की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी? 8 इलेक्ट्रॉन की है, और अभी भी हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिए, अभी भी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह रहे हैं। तो L की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, 8 से ज़्यादा वो ले नहीं सकता, तो 10 में से 8 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर इसको फिल्ड कर दिए, क्लियर हो गया। अब बचे हुए भी 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, तो M की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की है, आप सभी जानते हैं, तो वो तो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, तो इसीलिए जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन थे हमने इसमें फिल्ड कर दिए, क्लियर हो गया। तो यानी इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,8,2, क्लियर हो गया। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या किया मैंने? कुछ नहीं था, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 दे रखा था, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए थे? 12 आ गए थे, क्लियर है। तो इसको हमने K की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 थी, हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। L की 8 की कैपेसिटी थी, हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग हमारे पास जो रह रहे थे वो हमने M शेल में फिल कर दिए। M की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की है? 18 की है, यानी अभी भी ये 16 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी इसकी अभी भी खाली है, क्लियर है। तो ये काफ़ी जगह इसके पास रिमेनिंग है, 16 इलेक्ट्रॉन अभी भी ये भर सकता है, क्लियर हो गया। तो आगे हम बात कर लेते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी है वो है एल्यूमिनियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 13 आपको यहाँ पर गिवन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर 13 इसका, और एटॉमिक नंबर 13 का मतलब क्या है कि इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है। ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 13 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो हम इसको फिल्ड करने की कोशिश करते हैं KL शेल में। तो K में अगर हम देखते हैं तो K की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड कर दिए। L की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की? 8 इलेक्ट्रॉन की, सॉरी, तो 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है L की, तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, यानी 2,8, यानी 10 इलेक्ट्रॉन तो हमने यहाँ पे फिल कर दिए। बचे हुए कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम M में फिल कर देंगे। ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से देखिए 13 इसका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर K की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल्ड कर दिए, क्लियर है। 13 में से 2 इलेक्ट्रॉन जब हमने K में फिल्ड कर दिए, अब बचे हुए कितने रह रहे हैं? हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, बट इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम L की कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन की है। तो 11 में से 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब 8, 9, 10, 11 यानी 3 इलेक्ट्रॉन अभी भी रिमेनिंग रह रहे हैं, जो कि हम M शेल में रख सकते हैं। M की कैपेसिटी कितनी है? 18 इलेक्ट्रॉन की है। ये अभी भी 15 इलेक्ट्रॉन की जगह इसमें अभी भी खाली है। तो आपको आई होप कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से, और नहीं क्लियर हुआ तो आप और ज़्यादा एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। मैंने स्टार्टिंग की 18 एलिमेंट्स की तो लगभग करने की कोशिश कीजिए, बाकी के आपको आगे करते करते आ जाएगा। तो आप नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। और तो इस वीडियो में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वैलेंसी की। ओके, थैंक यू वेरी मच।